क्या है क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग? क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग समझने से पहले हमें लोड बैलेंसिंग क्या है ये समझना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऊपर एक मैंने डायग्राम में ऐसा सिस्टम दिखाया है जिसमें लोड बैलेंसर नहीं है। ऑलमोस्ट मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट ब्राउज़र को और हर एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है एंड ये सिस्टम लोड बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब हर एक रिक्वेस्ट एक एक करके सर्वर प्रोसेस कर रहा है, बट सर्वर के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, मेमोरी, सीपीयू एंड बैंडविड्थ इतना नहीं है कि वो इतनी सारी रिक्वेस्ट्स को अकेला हैंडल कर सके। ऐसे सिचुएशन में सर्वर डाउन हो जाता है एंड इसी के वजह से हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी रिक्वेस्ट्स का लोड बढ़ जाता है तब आपको लोड बैलेंसर यूज़ करना चाहिए। नीचे मैंने एक ऐसा सिस्टम दिखाया है जिसमें किसी तरह से लोड बैलेंसर की स्ट्रेटजी अप्लाइड है। अब ये सारी रिक्वेस्ट्स कैसे फ्लो होंगी? अगर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स आ रही है क्लाइंट ब्राउज़र को, तो क्लाइंट ब्राउज़र उन रिक्वेस्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट एक सही तरीके से करेगा। कैसे करेगा? एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ये सारे सर्वर्स ऐड हो जाएंगे। अब लोड बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी तो कुछ भी हो सकती है, बट मैंने यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में सर्वर को ऐड कर दिया है। उसके वजह से सर्वर के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो जाते हैं। क्लाइंट जो है, सिंस उसको पता है कि मल्टीपल सर्वर्स अप है, तो 1 मिलियन में से 3 लाख रिक्वेस्ट फर्स्ट सर्वर को भेजेगा और 3 लाख रिक्वेस्ट सेकेंड सर्वर को भेजेगा। सर्वर मीनिंग सर्वर इंस्टेंस, सेम सर्वर है बट उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस है। एंड बचे हुए 4 लाख रिक्वेस्ट जो है वो तीसरे सर्वर इंस्टेंस को भेजेगा। सो इस तरह से 1 मिलियन रिक्वेस्ट डिवाइड हो गई है 3 इंस्टेंसेस में एंड सर्वर क्रैश होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। तो यही है लोड बैलेंसर। जब हम मल्टीपल सर्वर्स इम्प्लीमेंट करते हैं to handle the load of the requests that are coming in to the client. अब ये लोड बैलेंसिंग की जो स्ट्रेटजी है वो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। आपने एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है? क्लाइंट साइड लोड बैलेंसर, सर्वर साइड लोड बैलेंसर या हाइब्रिड लोड बैलेंसर? ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यूजुअली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है, जब आप लोगों को लोड बैलेंसिंग के बारे में पूछो तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे फेन क्लाइंट हो गया, रिबन हो गया, यूरेका सर्वर हो गया, सर्विस रजिस्ट्री हो गया एंड उसके साथ इलास्टिक लोड बैलेंसर एंड इनग्रेस जैसे सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ बता देते हैं। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने से पहले आपको लोड बैलेंसिंग की ये 3 स्ट्रेटजीज पता होनी ज़रूरी है: क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग, सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग एंड हाइब्रिड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या है ये तो हमें समझ गया। अब समझते हैं क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग हो रहा है। मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट ब्राउज़र को, बट ये सब होने से पहले सिस्टम सेटअप में एक सर्विस रजिस्ट्री क्रिएट की हुई है। यूरेका सर्वर को यूज़ करके आप सर्विस रजिस्ट्री सेटअप कर सकते हो। उसके बाद सर्विस रजिस्ट्री में हर एक इंस्टेंस जो भी सर्वर का डिप्लॉय होगा वो रीड करने की एबिलिटी ऐड कर दी गई है। यानी ये जो सर्वर साइड के इंस्टेंसेस है, दे आर वर्किंग एज क्लाइंट्स टू सर्विस रजिस्ट्री। इसके वजह से जब भी एक नया इंस्टेंस ऐड होगा सर्विस रजिस्ट्री को पता चल जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया है। जब ये सिस्टम रनिंग होगा उसके बाद थर्ड स्टेप में जब रिक्वेस्ट्स आएंगी, जब सारा सिस्टम अप होगा और रिक्वेस्ट्स आएंगी, तो क्लाइंट ब्राउज़र सर्विस रजिस्ट्री से बात करता है और सर्विस रजिस्ट्री उसको बताता है कि सर्वर के कितने और कौन से इंस्टेंसेस अप है। क्लाइंट ब्राउज़र को जैसे ही पता लग जाता है या क्लाइंट एप्लीकेशन को जैसे ही पता लग जाता है कि ये इंस्टेंसेस अप है, वो कोई लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज़ करके, जैसे एग्जांपल हो गया राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, उसको यूज़ करके सही सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है 5th स्टेप पे। सो यही है क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि कोई भी लोड बैलेंसर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है।
सर्वर के इंस्टेंसेस को इंक्रीज करने का काम हम नहीं करते। सर्वर के इंस्टेंसेस आइदर इंक्रीज होते हैं या उनको हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड करके रख देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यूजुअली जब भी आपको लोड बैलेंसर कोई बताता है तो आपको इलास्टिक लोड बैलेंसर या इंग्रेस की याद आती है, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग काफ़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जहाँ पे उन्हें लोड बैलेंसर जैसा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट अभी नहीं करना या उनका लोड उतना हैवी नहीं है। तो इस सिस्टम के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो अब आपको पता है, जब आपको इंटरव्यू में कोई लोड बैलेंसिंग के बारे में पूछे तो आप उनको यूरेका सर्वर, रिबन, फेन क्लाइंट, ये ये सारे आंसर्स डायरेक्टली ना दे, पहले फिगर आउट करें कि वो किस टाइप के लोड बैलेंसर की बात कर रहे हैं, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड। अगले वीडियो में हम सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग भी ज़रूर समझेंगे।